बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से दही भल्ले। और आज मैं ज़ारा आसिफ़ आपको सिखाऊंगी कि दही भल्लों को खाने का एक बिल्कुल नया स्टाइल है जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का स्टाइल होता है। अगर आप लोगों को भी स्टाइल जानना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है ताकि आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ सकें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार दही भल्ले बनेंगे। आप लोग इनकी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमने लेना होता है दही। दही हर दही भल्लों की जान होती है। दही जो होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया कीजिए क्योंकि सारी जो दही भल्लों की जान होती है ना वो इसी के अंदर होती है। दही यूज़ करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप इसको घर में बनाया करें दही। बाज़ार की चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि दही घर में बनाएं। इंशाल्लाह ताला मैं अगली किसी अपनी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि घर में सही दही किस तरीके से जमाया जाता है। अभी दही था, मैंने इसको विस्क इसके अंदर मार लिया है। आप इसको फोक से भी इसके अंदर इसके फेंटा लगा सकते हैं ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स वगैरह थे वो सारे ख़त्म हो जाएँ। फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया है। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ये थोड़े से मसालेदार से और चटपटे से दही भल्ले बनने वाले हैं जो कि आम दही भल्लों से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इसके अंदर फिर काली मिर्च हमने ऐड की है। साथ ही साथ मैंने ज़ीरा ऐड किया है साबुत, और धनिया पाउडर है इसके साथ में, और चाट मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और ये तमाम चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी मैंने ऐड की हैं ताकि एक अपना दही भल्लों का फ्लेवर है वो आए, और अगर बच्चों वगैरह ने खानी हो तो उनको भी बहुत अच्छा लगे। ये ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर का मसाला इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही साथ अब हमने इसके अंदर शामिल किया है ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी हम सबको पता होता है, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं और वो उसके अंदर मैंने यूज़ किया है। ग्रीन चटनी डालते हुए एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि हमने बाकी मसाले भी इसके अंदर ऐड किए थे, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी चटनी होती है। बाद में आपने इन लोगों को तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसको टेस्ट भी कर लेना है। तो अगर किसी चीज़ की कोई कमी लगे जैसे कि नमक या चाट मसाले वगैरह की, तो आप डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर ये बॉयल चने थे मेरे पास, वो डाले हैं। हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं, साथ ही साथ में टमाटर बारीक कटे हुए हैं वो इसके अंदर शामिल किए हैं। चने आपने बॉईल कर लेने हैं। पहले आपने इनको सारे पानी में सोक करना है, भिगो के रखना है, और फिर बाद में आपने इनको बॉईल कर लेना है। जैसे ही चने गल जाएंगे आपने इनको थोड़ा सा ठंडा करना और फिर इसके अंदर शामिल करना है। टमाटर भी बिल्कुल इसी तरीके से छिलका उतार के यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दही के दूध ऐड किया है। दूध जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। दही और दूध का जब आप टेस्ट में लाते हैं तो वो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। ये मेरे पास बल्लियाँ थी जिनको हम बल्लियाँ भी कहते हैं, बाज़ लोग इन्हें पकौड़ियाँ भी कहते हैं, जो भी आप इनको कहते हो। ये वो हैं, आपने बाज़ार से लेनी है। ये कच्ची फॉर्म में होती हैं, थोड़ी सी हार्ड होती हैं। फिर आपने इनको पानी में रख के सोक कर लेना है। ये बिल्कुल पानी अपने अंदर सोक कर सॉफ्ट हो जाएंगी। पानी इनका आपने ड्रेन कर लेना है और इसको अच्छे से इनका पानी निकालने के बाद आपने इनको दही के अंदर शामिल कर लेना है। साथ ही साथ में अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। आलू भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से काटे हैं, छीले हैं, बॉईल किए हैं, और बॉईल करने के बाद ठंडा करने का टाइम नहीं था। आप ज़रूर ठंडा करके यूज़ कीजिएगा क्योंकि जब हम कोई गर्म चीज़ इसके अंदर शामिल करते हैं ना, हमारा जो तो हमारा जो दही होता है वो हमारा पतला हो जाता है। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ बिल्कुल इसीलिए ताकि आपके अच्छे अच्छे से कमेंट्स और को शेयर मिलते रहें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा होता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और इसके साथ साथ में कमेंट और लाइक भी किया कीजिए। अब हमने इसके अंदर लगाना है बघार। बघार लगाना है, ये जो होता है ये हैदराबादी स्टाइल के दही भल्ले बन जाते हैं। इसके अंदर हम लाजमी बघार लगाते हैं। बघार लगाने से इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। इसके अंदर हमने क्या करना है, जस्ट हमने 1 से 2 टेबलस्पून हमने ऑयल के लिए हैं। याद रखिएगा ऑयल लीजिएगा, घी या बनास्पति बिल्कुल नहीं लेना है वरना फिर वो टेम्परेचर के हिसाब से वो उधर जाकर जम जाएगा दही भल्लों के ऊपर। इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें जाएंगी, एक है साबुत ज़ीरा और दूसरी है कुटी हुई मिर्चें। इनको हमने ज़रा सा थोड़ा सा कड़कड़ाना है और इसको मैं दही भल्लों के ऊपर इसका बघार लगा दूँगी। बघार लगाने से इसका टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ़र्क आता है। देखिए अब ये कड़कड़ आ गया है और ये मैंने इसके ऊपर इसका बघार लगा दिया। आपने इसको इसी स्टेज पर इसके अंदर तमाम जब दही भल्ले आपने मिक्स कर लेने हैं तो फिर आपने इसके ऊपर इसका बघार लगाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको बिल्कुल इसी स्टेज पर ऐसे पसंद है, लाइक ऊपर थोड़ा सा तरी तरी आ रही हो, ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ रहा हो तो ठीक है, वरना फिर आप मिक्स भी कर सकते हैं। अब ये देखेंगे जिस तरीके से मैं दही भल्ले खाती हूँ ना, ये मैंने आपको वो तरीका बताने लगी हूँ। ये मेरे पास है लड्डू, जो लड्डू पीठी वाले आम तौर पे आम बाज़ारों में मिल रहे होते हैं, आप वो ले लीजिए। अगर आपको नहीं भी पसंद तो आप एज़ इट इज़ भी दही भल्ले एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इस स्टेज पर आप भल्ले भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने भल्ले लगा दिए इसके ऊपर, और ये थोड़ी सी मैंने अमूलियाँ थी वो और क्रश की हुई वो डाली हैं, और ये थोड़ी सी मीठी चटनी है, साथ ही साथ में थोड़ी सी तीखी चटनी आएगी और बहुत मज़े से हम इंजॉय करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।